हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, GSTR1 रिटर्न फाइल करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन टूल की हेल्प से आप अपनी GSTR1 रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हो। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप ऑफलाइन टूल की हेल्प से अपनी GSTR1 रिटर्न को मिनटों में फाइल कर सकते हो। कैसे करेंगे इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर लेते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने GST पोर्टल पर आ जाना है और लॉगिन किए बिना ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही ऑफलाइन टूल का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जैसे ही कर्सर लेके आओगे तो नीचे आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने GST ऑफलाइन टूल की जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपको कैसे यूज करना है। तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह की जिप फाइल आएगी। आपको इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे अनजिप कर लेना है और इस फोल्डर को जब ओपन करोगे तो आपको इस फोल्डर के अंदर इतना सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे दो ही चीजें यूज करनी है। एक तो है GST ऑफलाइन टूल, ये एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल कर लेनी है, और दूसरा है सेक्शन वाइज CSV फाइल। इन दोनों चीजों का ही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको GST ऑफलाइन टूल इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आपको डबल क्लिक कर देना है इस पे और यहाँ पे इसको यस करके इसको नेक्स्ट करके इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ ही सेकंड लेती है इंस्टॉल होने में। और जब आप डेस्कटॉप पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी GST ऑफलाइन टूल के नाम से यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ चुकी है। इसका यूज क्या है वो हम आगे जानेंगे, पहले उस फोल्डर में वापस चलते हैं। अब आपको आ जाना है इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे सेक्शन वाइज CSV फाइल इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ से GSTR1 को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने इतने सारे टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं जिनके अंदर आपको अपना डेटा फिल करना होता है और उस फॉर्मेट से हमें JSON फाइल बनानी होती है। तो कैसे आपको अपना डेटा इस फोल्डर के अंदर फिल करना है और कैसे JSON बनानी है वो मैं सारी चीज बता देता हूं। तो देखो, B2B का डेटा आपका कुछ भी होगा तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको डालना है। B2B अमेंडमेंट का कुछ डेटा होगा तो यहाँ पे डालना है। ऐसे ही क्रेडिट नोट का कोई डेटा होगा तो इस टेम्पलेट के अंदर आपको डालना है, मतलब फॉर्मेट के अंदर डालना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी है, जैसे डॉक्यूमेंट की जो टेबल नंबर 13 के अंदर डॉक्यूमेंट डिटेल जाती है वो डेटा आपको इस फॉर्मेट के अंदर डालना है। इस तरीके से जैसे HSN B2B और HSN B2C वाइज डिटेल आपको इस फॉर्मेट के अंदर फिल करनी है। तो कैसे करनी है मैं बता देता हूं। तो पहले B2B वाला ओपन कर लेता हूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको पार्टी जिसको सेल करी उसका GST नंबर, उसका नाम, उसका इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस डेट, सारी डिटेल इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देनी है। और किसी कॉलम के अंदर अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, उसको वहां पे आपको कुछ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपने डेटा को लेके आना है। तो देखो, मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको अपने फॉर्मेट बनाने हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं HSN का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं कि किस तरह से उस फॉर्मेट में आपको अपने डेटा को फिल करना है। तो आपको आ जाना है यहाँ पे HSN B2B और HSN B2C। तो मैं B2B वाला फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। जब इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अपना HSN की डिटेल इस फॉर्मेट में फिल कर लेनी है। अब देखो, फिल करने का एक सिंपल तरीका है कि टैली से आप एक्सपोर्ट कर लेना अपनी GSTR1 को एक्सेल फॉर्मेट में और वहां से कॉपी पेस्ट आपको सिंपल कर देना है। यहाँ पे एक एक करके टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एक करके टाइप करने बैठे तो उल्टा ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपको नहीं पता कि एक्सेल फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं टैली से, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी B2B का फॉर्मेट बना के रखा है और HSN वाइज समरी का भी फॉर्मेट बना के रखा है, उसी से मैं JSON बनाऊंगा। तो चलिए मैंने कैसे बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इस वाले फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसे मैं B2B वाला आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट के हिसाब से सारा डेटा यहाँ पे फिल कर दिया है। जिस कॉलम के अंदर मेरा कोई डेटा नहीं था मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया और शेष वाले अमाउंट को मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे ई कॉमर्स GSTIN को भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। सेम आप इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है जी। अब मैं आपको HSN समरी का भी डेटा दिखा देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने HSN समरी का डेटा कुछ इस तरीके से फिल कर लिया है उसी फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरीके से आपको अपने सारे फॉर्मेट यहाँ पे फिल कर लेने हैं। अब यहाँ पे सारे फॉर्मेट से मतलब यही है कि आपने जिस चीज में काम किया है उसी का टेम्पलेट यहाँ पे आपको फिल करना है। मान लो आपकी एक्सपोर्ट नहीं है तो आपको एक्सपोर्ट का भी फॉर्मेट नहीं फिल करना। आपका कोई क्रेडिट और डेबिट नोट नहीं है तो आपको वो भी फिल नहीं करना। और आपकी B2B समरी है और B2C समरी नहीं है तो B2C समरी का फॉर्मेट आपको फिल नहीं करना। मतलब जितने भी टेम्पलेट आप पर एप्लीकेबल होते हैं उतने ही टेम्पलेट यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको 2 कई जेसन बना के दिखा देता हूँ और एक चीज और ध्यान रखना, जेसन आपको इकट्ठे एक साथ बनानी है। कैसे बनानी है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं उस एप्लीकेशन पर जो हमने अभी अभी इंस्टॉल करी थी। तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन दिख जाएगी। इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको अपलोड न्यू अदर डेटा फॉर रिटर्न, इस पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा, न्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो GSTR1 IFF इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे अपना GST नंबर डाल देना है। GST नंबर डालने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वो मंथ सिलेक्ट कर लेना जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है। देन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, अपने हिसाब से इनको यस और नो कर लेना। अगर आप SEG टैक्स पेयर हो तो इसको यस करेंगे वरना तो नो कर लेना। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हो तो यस करना वरना इसको नो कर लेना। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। अगर आपकी पिछली साल में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर थी तो आप इसको यस करेंगे वरना इसको नो करेंगे। तो इस केस में मैं इसको यस कर लेता हूं और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको ये वार्निंग मिलेगी, कुछ नहीं करना, सिंपल यस कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। जो भी हमने फॉर्मेट रेडी किए हैं अपनी GSTR1 से रिलेटेड वो सारे फॉर्मेट को यहाँ पे लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, आपको इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मेट लेके आने वाले हो वहां यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं पहले B2B वाला फॉर्मेट लेके आने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इंपोर्ट CSV फाइल इस पे क्लिक करना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाए वो CSV फाइलें थी। तो मैं इंपोर्ट CSV फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और N वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे B2B SEZ वाला मेरा फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सिंपल यस कर देना है। अब आप देखोगे सक्सेसफुली मेरा ये डेटा यहाँ पे अपलोड हो गया। मतलब एक फाइल तो मेरी आ गई। अब ऐसे ही करके आपको एक एक करके सारी फाइलों को पहले यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो इस बार यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी HSN समरी वाली फाइल को। तो यहाँ पे HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई B2B जो 12 नंबर टेबल के अंदर जाती है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट CSV पे क्लिक करके और यहाँ से मैं HSN समरी वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब आपको सिंपल यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे सक्सेसफुली मेरी ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल लेके आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक डॉक्यूमेंट समरी का और डेटा रह गया है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट इशूड को सिलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट CSV यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली फाइल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे ओपन कर दिया और इसको यहाँ से यस कर दिया। तो मेरी डॉक्यूमेंट डिटेल भी यहाँ पे अपलोड हो गई है। अभी देखो मैंने 3 यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी है। मान लो मेरा उतना ही डेटा था। अब मैं आपको यहाँ पे व्यू समरी करके दिखा देता हूँ। आप देखोगे डॉक्यूमेंट डिटेल तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, बाकी दोनों फाइल का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि समरी डजंट कैप्चर फॉर सेक्शन नील रेटेड इनवॉइस और डॉक्यूमेंट इशूड एज ए नो टैक्स ITG एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पे आपकी नील रेटेड कोई सप्लाई है और डॉक्यूमेंट इशूड की फाइल यहाँ पे कैप्चर नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजों का मेरा डेटा आ गया। अब मुझे इनकी जेसन बनानी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि मेरा है E-इनवॉइसिंग। और E-इनवॉइसिंग में क्या होता है कि जो GSTR1 है वो मेरे E-इनवॉइसिंग के पोर्टल से ऑटोमेटिक सारा डेटा ले लेती है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो मेरे 45 इनवॉइस हैं इनको मुझे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद यहां से मैं इस वाले इनवॉइस वाली फाइल को डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एचएसएन समरी आपको वहां पे जेसन बना के अपलोड करके दिखाऊंगा। तो देखिए पहले मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर लेके चलता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी टेबल के अंदर आपको कुछ डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी जो B2B की टेबल है उसके अंदर आपको 45 इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट मेरी ई इनवॉइस के पोर्टल से GSTR1 के पोर्टल ने ऑटोमेटिक ले लिए। तो इनको मुझे यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरी ई इनवॉइसिंग का डेटा हिल जाएगा, इसलिए इसको मैं अपलोड नहीं करूंगा। बाकी मेरी एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी का डेटा और है, बाकी मेरे केस में और कोई डेटा नहीं है। तो मैं पहले जेसन बना लेता हूं और अपलोड करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपनी एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये वाला डेटा हटाना है। तो इस पे मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपके सामने सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, डिलीट कर देना। आप देख सकते हैं डिलीट हो गए, लेकिन अभी और भी इनवॉइस यहाँ पे रह गए। तो फिर से आपको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं सारा डेटा मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है, B2B वाला। अब मैं बैक जाता हूं तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ एचएसएन समरी ही दिखाई देगी। अब इसकी हम यहाँ पे जेसन बना लेते हैं। जेसन बनाने के लिए आपको जनरेट फाइल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगी और आपकी जेसन बन के रेडी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जेसन बन के रेडी हो चुकी है। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप इसको कहीं पे भी सेव कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी जेसन फाइल आ चुकी है। अब इसी को अपलोड करके हम अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करेंगे। तो कैसे अपलोड करनी है आइए जान लेते हैं। आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे क्वार्टर और यहाँ पे पीरियड को सिलेक्ट कर लेना और सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे GSTR1 आपको दिखाई दे जाएगा। सिंपल आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे चले जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है और आपने जो डेस्कटॉप पे फाइल डाली थी उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपको सिंपल यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेना है और बैक टू रिटर्न फाइल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप फिर से रिटर्न पे आ जाओगे। यहाँ से फिर से वही पीरियड वगैरह अपना सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको GSTR1 दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आपको इस बार प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका B2B का डेटा तो यहाँ पे पहले से ही था और आपका जो एचएसएन समरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट समरी भी आपकी यहाँ पे आ गई। मतलब जो जेसन आपकी बनी थी उसके अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी भी आ जाएगी और एचएसएन समरी तो आ ही जाएगी। तो देखो जब आप एचएसएन समरी को ओपन करोगे यहाँ पे आप अपने सारे एचएसएन देख सकते हो और उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको चेक वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट समरी को भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना और यहाँ से आप चेक कर लेना कि आपका सारा डेटा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे करेक्ट आया है कि नहीं आया। तो देखो मेरे केस में तो सारा डेटा यहाँ पे सही आ गया। आप एक बार जरूर चेक कर लेना। अब वापस चलते हैं। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारा डेटा जितना भी डेटा आपका होगा यहाँ पे लेकर आ जाना है ऑफलाइन टूल की हेल्प से। जैसे मैं 2 फाइल लेकर आया, आपका अगर कोई और भी डेटा है तो आप एक ही जेसन के अंदर आपको लेकर आना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका सारा डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस सेम है। जैसे आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन यहाँ पे अपना डेटा अपलोड करो, लेकिन यहाँ से आगे का जो रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। क्या प्रोसेस है आइए जान लेते हैं। जब आपका सारा कुछ यहाँ पे चेक हो जाए आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। जनरेट समरी पे क्लिक करते ही आपकी समरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और आपको फिर से एक बार नीचे आ जाना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू फाइल, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू फाइल आ जाएगी। अब आपको एक एक करके सारा डेटा अपना चेक कर लेना है। जैसे टोटल इनवॉइस नंबर कितने हैं, वैल्यू कितनी है और टैक्स की अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और जब आप नीचे आओगे तो नीचे भी आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे जाएंगी, टोटल वगैरह। आप यहाँ पे प्रॉपर इसको चेक कर लेना अपने टैली डेटा से या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही
अब आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिखेगा, टिक कर देना और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेना। ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चूज ऑप्शन करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ओटीपी के थ्रू फाइल करता हूँ, तो यहाँ मैं फाइल विद ईबीसी इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होगा और वो ओटीपी आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर दोनों पे गया होगा। तो दोनों पे से कोई भी ओटीपी लेना और यहाँ पे डाल देना। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, मतलब आपकी रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से ऑफलाइन टूल की हेल्प से अपना कितना भी बड़े से बड़े डेटा को मिनटों के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।